आपके पास वापस आते हैं। हमने रिएक्शन सुन लिया है। पवन गुप्ता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, टैक्स एक्सपर्ट है। टैक्स पर सबसे ज्यादा बात होती है। टैक्स क्या उसमें चेंज किया गया है, क्या नहीं किया गया है, इससे सबसे ज्यादा लेना होता है आम आदमी को। और सर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो देखा जाए तो कोई राहत भी नहीं है आम आदमी के लिए जो टैक्स दे रहा है। पवन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बंद हो गई है। जी हाँ, मिल रही है, आवाज आपकी आ रही है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई आवाज चेंज आ रही नहीं है है सर। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक रहा है कि मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि पेंशनर के लिए कुछ राहत दी गई है, जिसका डिटेल्स अभी देखने को नहीं मिल पाया है। दिव्यांगों को भी कुछ राहत की बात की गई है, लेकिन जो ब्रॉड सेक्शन कहा जाए, जिसके लिए हम बहुत उम्मीद कर रहे थे कि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए गरीबों को भी मिल गया है और अमीरों को तो मिल ही गया है, उन पर कोई कमी भी नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास वर्ग था, जिसको थोड़ी राहत की उम्मीद थी कोविड के चलते, जो अपने परेशानी में था, तो वो लोग नहीं, उनको कोई उम्मीद, उनकी उम्मीद सारी की सारी खत्म हो गई है इस बजट को, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं है इकोनॉमिकली। वैसे कुछ नहीं है, वैसे बहुत कुछ है बजट के अंदर में, लेकिन इकोनॉमिक जो उनको रिलीफ मिल सकता था वो नहीं मिल पाया है, किसी तरह से भी नहीं मिल पाया है। जी, तो मतलब जो टैक्स दे रहा था और जिसके जो इनकम टैक्स दे रहे हैं और जिनके टैक्स के चलते ये रिलीफ मिल रही थी गरीबों को कोरोना काल में, जो टैक्स, उनको कोई राहत नहीं है। जी हाँ, उन मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिली है। वो टैक्स दे रहा था, वो टैक्स देगा, और उसका टैक्स जो है ऐसे ही दूसरी जगहों में दे दिया जाएगा और सुविधाओं में दे दिया जाएगा, और वो देता ही रहेगा बेचारा। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ मिडिल क्लास के लिए। जी जी जी। और ये जो खेती के लिए जो चूंकि बहुत लंबा किसानों का आंदोलन चला, अब ये घोषणा हुई है कि 2,37,000 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर होंगे और खेती के उपकरण सस्ते किए जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये रिलीफ है? 2,70,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है अगले बजटेड साल के लिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए किसान, हमारे यहाँ किसान हमेशा से दिक्कत में रहा है। किसान को सीधा फ़ायदा मिलना चाहिए, बिचौलियों को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, जो कि मेरा मानना है कि बिचौलिए खा जाते हैं बीच में पैसा, तो बिचौलियों को नहीं फ़ायदा दिया जाना चाहिए, सीधा किसानों को फ़ायदा मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान अन्न उगाता है, उसी से जो है सब लोग का पेट भरता है। तो किसानों को और राहत दी जानी चाहिए, जी जी, लेकिन सीधा फायदा किसानों को ही मिले, ऐसा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हम आपसे और बात करेंगे। हमारे संवाददाता नीतीश